केशव नगर राज्य में अर्जुन नाम का एक शिकारी रहता था। एक दिन अर्जुन थका हारा निराश चेहरा लिए अपना तीर कमान लेकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसका पड़ोसी गंगाराम सामने आ पहुंचा। अरे ए अर्जुन, ये तुम्हारे चेहरे पर ये निराशा क्यों छाई हुई है भाई? हाँ, क्या बताऊं गंगाराम जी, 2 दिन से जंगल में शिकार के लिए भटक रहा हूँ, एक भी शिकार ही नहीं मिला। चिंता मत करो अर्जुन, देखो हिम्मत मत हारो, तुम एक शिकारी हो भाई, और शिकारी के चेहरे पर निराशा नहीं होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज तुम्हें शिकार जरूर मिलेगा। अगर मिल जाए तो अच्छा ही है गंगाराम जी, आप तो जानते ही हैं कि शिकारी कितना कमाता है, और अगर 2 दिन तक शिकार न मिले तो उसकी क्या हालत हो जाती है। इतना कहकर अर्जुन वहां से आगे बढ़ जाता है। अर्जुन शाम तक शिकार की तलाश में भटकता, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। हाँ, हे भगवान, आज भी कोई शिकार नहीं मिला, अब क्या करूं मैं। अचानक अर्जुन को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़कर देखता है, एक चिड़िया नीचे मरी पड़ी है। हो, लगता है मुझसे पहले किसी जंगली शिकारी जानवर ने इसका शिकार कर लिया है। शायद आज मुझे खाली पेट ही जाना पड़ेगा। निराश होकर अर्जुन घर की ओर लौटने लगा। चलते चलते उसकी नजर एक पेड़ पर बैठी कबूतरी पर पड़ी। क्या करूं, मन तो नहीं है इसके ऊपर तीर चलाने का, लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं है। एक काम करता हूं, इसके ऊपर तीर चला ही देता हूं। अरे बाजार में कुछ न कुछ तो दाम मिल ही जाएगा। अर्जुन चतुराई से तीर चलाता है। कबूतरी घायल होकर नीचे गिरती है। अर्जुन दौड़कर उसके पास जाता है। हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे बाप रे बाप, दादा रे, इंसानी आवाज। ओ, जरूर ये कोई मायावी कबूतरी है। वाह, इसके तो बाजार में बड़े अच्छे दाम मिल जाएंगे, और अगर किसी राजा को भेंट कर दूं तो शायद वो बोलने वाली कबूतरी के बदले मुझे माला माल कर दे। हाँ। अर्जुन उसे उठाने ही वाला था कि कबूतरी रोते हुए बोली, ऐसा करने की कभी सोचना भी मत। तुमने जो तीर मेरे पंख में मारा है, उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओ कबूतरी, अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे आंसू से पिघल जाऊंगा, ये तेरी गलत फहमी है। मैं एक शिकारी हूँ, शिकारी, और तुझे बेचना मेरी मजबूरी है। अरे भाई, ये मेरे पापी पेट का सवाल है। अगर तुम मुझे बेचोगे तो ज्यादा से ज्यादा कुछ मुद्राएं ही कमाओगे, लेकिन अगर मुझे छोड़ दोगे और मेरा इलाज करोगे तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। हैं? तू मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है? मुझ पर भरोसा करो, अगर मैं तुम्हारी किस्मत नहीं बदल पाई तो फिर तुम मुझे चाहे राजा को भेंट कर देना या बाजार में बेच देना। ठीक है। इसके बाद अर्जुन कबूतरी को उठाकर घर ले जाता है। अर्जुन ने दिन रात जड़ी बूटियां लगाकर कबूतरी के घायल पंखों को ठीक करने की कोशिश की। कुछ दिनों में कबूतरी स्वस्थ हो गई। अरे वाह कबूतरी, देखो तो, तुम तो एकदम ठीक हो गई। चलो ऐसा करो, तुम घर पे आराम करो, मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार पकड़ने, है ना? नहीं शिकारी, आज से तुम शिकार करने नहीं जाओगे। अरे लेकिन कबूतरी,
अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो घर में पैसा कहां से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो मैं खाऊंगा क्या? पापी पेट है भाई। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी? अरे हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। बताओ बताओ, कैसे बदलोगी तुम मेरी किस्मत, बताओ। सबसे पहले ऐसा करो, तुम जाओ और बाजार से ऊन लेकर आओ। हैं? ये क्या बकवास है? ऊन? भला ऊन से मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है? जो बोला है वही करो, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। अर्जुन मजबूरी में बाजार जाता है। और ऊन खरीदकर घर लाता है। ऊन रख दो और अब सो जाओ। ये कैसी बात है? तुमने कहा ऊन लाओ, मैं ले आया, अब कह रही हो सो जाओ। अगर सचमुच चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए तो वही करो जो मैं कहती हूँ। अर्जुन के पास कबूतरी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अर्जुन चुपचाप लेट जाता है। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह जब अर्जुन जागा तो उसके सामने एक बारीकी से बना हुआ शाही वस्त्र रखा था। अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर और शाही ऊनी कपड़ा, ये किसने बनाया? ये मैंने बनाया है। देखो, ये वही ऊन है जो तुम कल लेकर आए थे। वाह 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 वाह, ये तो बिल्कुल राजसी वस्त्र जैसा लग रहा है। क्या बात है! अब तुम इसे बाजार में बेचो, मगर ध्यान रहे, जो बाजार राजमहल के पास लगता है वहाँ ये अच्छे दामों में बिकेगा। अर्जुन वस्त्र लेकर बाजार की ओर बढ़ता है। बाजार में भीड़ थी। अर्जुन ने शाही वस्त्र बेचने के लिए रख दिया। तभी राजमहल का एक मंत्री वहां पहुंचा और वस्त्र देखकर हैरान हो गया। क्या बात है, क्या बात है! ये वस्त्र तो बहुत ही अद्भुत है। किसने बनाया इसे? जी जी जी, जी मैंने बनाया, मैंने। तुमने? अरे भाई, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। बताने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? वाकई में ये वस्त्र तो बहुत अनमोल है। बताओ, कितने में दोगे? लगभग 20 स्वर्ण मुद्राओं में। मंत्री तुरंत अपनी पोटली निकालकर देता है। ये लो 20 स्वर्ण मुद्राएं। और फिर मंत्री वस्त्र लेकर चला जाता है। अर्जुन पोटली देखकर हैरान रह जाता है। वाह 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 वाह, बड़ी विचित्र बात है। अरे जंगल में दिन भर भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से एक शिकार मिलता था, और अब एक वस्त्र बेचकर 20 स्वर्ण मुद्राएं मिल गईं। लेकिन ये समझ नहीं आता कि कबूतरी ऊन से इतना सुंदर वस्त्र बना कैसे लेती है। ऐसा करता हूं और ऊन खरीद लेता हूं, और आज तो मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिरकार इसका रहस्य है क्या। इसके बाद अर्जुन और ऊन खरीदकर घर लौटता है। अर्जुन कबूतरी को घटना बताता है और पोटली दिखाता है। अरे ये देखो, एक ही बार में 20 स्वर्ण मुद्राओं का लाभ हुआ है। अगर रोज ऐसे ही मिलता रहा तो जल्द ही मैं सबसे धनवान शिकारी बन जाऊंगा। ये लो, मैं और ऊन खरीद कर लाया हूं। ठीक है, अब तुम सो जाओ। सुबह तक मैं और राजसी वस्त्र तैयार कर दूंगी। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। और फिर अर्जुन सोने का नाटक करता है।
आधी रात के बाद वो चुपके से आंखें खोलता है और दृश्य देखकर चौंक जाता है। लगता है शिकारी अब पूरी तरह सो गया है। यही मौका है, मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाती हूँ और जल्दी से कपड़े बुन लेती हूँ। अचानक उसका रूप बदलने लगा। उसने रंग बिरंगी आभा से एक सुंदर राजकुमारी का रूप धारण कर लिया और ऊन से वस्त्र बुनने लगी। अरे बाप रे, क्या भाई, ये क्या चक्कर है? कौन हो तुम? तुम तो सो रहे थे। नहीं, मैं नहीं सो रहा था। मुझे यकीन था कि एक कबूतरी ऊन से इतने सुंदर वस्त्र बना ही नहीं सकती, इसीलिए मैं सोया नहीं। सच सच बताओ, कौन हो भाई तुम? हैं? राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कोई और नहीं बल्कि कल्पराज की राजकुमारी कल्पना हूँ, राजा वीर प्रताप की पुत्री। क्या तुम राजा वीर प्रताप की पुत्री हो? राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, कई वर्ष पहले मेरे पिता को संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ और हवन किए, फिर भी कोई उपचार नहीं मिला। ओहो, ये कैसी बातें कर रही हैं आप महारानी? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। भले ही मैं संतान सुख से वंचित रह जाऊं, पर दूसरी शादी करना हमारे लिए संभव नहीं है। नहीं महाराज, राज्य के भविष्य की खातिर ये आवश्यक है। अगर आप दूसरी शादी नहीं करेंगे तो हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कैसे आएगा? महारानी, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है भाई। भविष्य में हम आपसे इस विषय पर दोबारा बात करना पसंद नहीं करेंगे। ये विषय खत्म करिए आप। चलिए, अभी आप चिंता छोड़िए और हमारे साथ महल के बगीचे में चलते हैं। थोड़ी देर ठंडी हवा में बैठेंगे तो मन को शांति मिलेगी। चलिए। इतना कहकर राजा महारानी के साथ महल के बगीचे में आकर बैठ गए। तभी एक साधु वहां आ पहुंचा। आइए 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 साधु महाराज, आपको प्रणाम। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राजन, मैं देश देशांतर की यात्रा पर निकला था। इस नगर में आते आते तुम्हारा भव्य महल दिख पड़ा। सोचा क्यों न इस राज्य के नरेश से भेंट की जाए, परंतु आपके चेहरे की असंतुष्टि से साफ है कि आप किसी परेशानी में हैं राजन। फिर राजा बिस्तर से साधु महाराज को असंतुष्टि का कारण बताने लगा। साधु राजा की हथेली देखता है और कहता है, राजन, चिंता मत करो, तुम्हें संतान अवश्य होगी और ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लेकिन इसमें एक समस्या है। अब समस्या? कैसी समस्या महाराज? आप मुझे समस्या को स्पष्ट रूप से बताएं। सुनो, तुम्हारे भाग्य की संतान कन्या होगी, परंतु उसके 15 वर्ष पूरे होने तक उसके चरण कभी भूमि को स्पर्श नहीं करेंगे। यदि उसने धरती पर पांव रखा तो कोई अनहोनी घटेगी। कैसी अनहोनी? राजन, ये मैं आपको नहीं बता सकता। बस तुम्हें अपनी पुत्री को 15 वर्ष तक जमीन पर पैर रखने से रोकना होगा। ठीक है महाराज, मैं आपकी इस बात को याद रखूंगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। समय बीतता गया और पूरे 1 साल बाद महारानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया और इसी तरह देखते देखते कई वर्ष बीत गए। फिर 15 वर्ष पूरे होने की अंतिम रात।
महारानी जी, आज की रात गुजर जाने के बाद मेरी पुत्री पूरे 15 वर्ष की हो जाएगी, और आज की रात जरा ध्यान से बिताना। जी महाराज, आज की रात अंतिम रात है, उसके बाद राजकुमारी जमीन पर पैर रख पाएगी। आधी रात जैसे ही गुजरती है, महारानी की भी आंख लग जाती है और थोड़ी ही देर में राजकुमारी को भी अजीब सपने आने लगते हैं और वो नींद में ही भयभीत हो जाती है। अचानक वो बिस्तर से नीचे गिर जाती है। ये क्या हो गया? मैं तो जमीन पर पैर रख चुकी। माँ जल्दी उठो माँ, मैंने जमीन पर पैर रख दिया। महारानी की तुरंत आंख खुल जाती है। सामने का दृश्य देखकर वो घबरा जाती है। तभी अचानक कमरे में एक रोशनी फैलती है और एक राक्षस प्रकट होता है। वो राजकुमारी का अपहरण करके महल से उसे उठा ले जाता है। क्या बात है राजकुमारी, तुम्हारी सुंदरता पर तो मैं मोहित हो गया। अति सुंदर, अति सुंदर। लाया तो मैं तुम्हें खाने के लिए था, पर अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नहीं राक्षस, ये नहीं हो सकता। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक दैत्य। भला मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? मुझे जाने दो। नहीं राजकुमारी, यदि तुम्हें जीवित रहना है तो तुम्हें मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। सुनो, अभी मैं भोजन ढूंढने बाहर जा रहा हूं और तुम यहां से भाग न पाओ, इसीलिए मैं तुम्हें कबूतर बनाकर एक पिंजरे में कैद कर देता हूं। इतना कहकर राक्षस राजकुमारी को कबूतरी बनाकर पिंजरे में डाल देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एक दिन मौका पाकर मैं वहां से भाग निकली, लेकिन उसके श्राप के कारण मुझे हर दिन पक्षी का रूप धारण करना पड़ता है। मैं केवल आधी रात के बाद ही अपना असली रूप धारण कर सकती हूँ और सुबह होते होते मुझे फिर से पक्षी बनना पड़ता है। ओह, तो क्या तुम इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो सकती? इसका जवाब तो सिर्फ वही साधु महाराज दे सकते हैं। ठीक है, हम कल सुबह ही उन साधु महाराज के पास चलेंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि अगले ही पल राजकुमारी फिर से कबूतरी में परिवर्तित हो जाती है और फिर सुबह होते ही अर्जुन कबूतरी के साथ उसी साधु से मिलने निकल पड़ता है। कई घंटों तक सफर करने के बाद अर्जुन पहाड़ के ऊपर एक वृक्ष के नीचे साधु महाराज के पास पहुंच जाता है। मुझे ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि तेरे साथ क्या हुआ है बच्चा। तू उस राक्षस के श्राप का अंत चाहती है ना? हाँ साधु महाराज, बस अब कैसे भी करके इस बेचारी कबूतरी को राक्षस के श्राप से मुक्त करा दीजिए। घबराओ मत, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। राजकुमारी, तुम्हें अपने वास्तविक रूप में लौटने के लिए उस नदी में स्नान करना होगा, तभी तुम पिछले जन्म के श्राप से मुक्त हो पाओगी। आज अमावस्या है, तुम्हें उस नदी में रात 12 बजे स्नान करना है। साधु से आज्ञा लेकर दोनों उस नदी की ओर निकल पड़ते हैं। रात के 12 बजे वो दोनों उसी नदी के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमारी, वो देखिए, वो रही वो नदी। तुम ऐसा करो, जल्दी से नदी में जाकर स्नान कर लो, मैं तुम्हारी यहीं पे प्रतीक्षा कर रहा हूं। जाओ। इतना कहकर कबूतरी जल्दी से नदी की ओर आगे बढ़ती है।
जैसे ही राजकुमारी डुबकी लगाने वाली होती है, राक्षस उसे पकड़ लेता है। नहीं राजकुमारी, नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है। मैं तुम्हें कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। अरे ये क्या? ये तो वही राक्षस है। मुझे राजकुमारी की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर शिकारी तुरंत राक्षस की ओर बढ़ता है और एक तीर राक्षस की ओर चला देता है। तीर लगते ही कबूतरी राक्षस के हाथ से छूट जाती है। आह! 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 किसने मारा मुझे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजकुमारी कल्पना को मेरे श्राप से मुक्त कराएगा? जब ये मेरी कैद से भागी थी, मैं पागलों की तरह इसे ढूंढ रहा था। मैं एक शिकारी हूं। मैंने अपने जीवन में खूंखार से खूंखार जानवरों का सामना किया है। मैं जंगल के शेर तक से नहीं डरता, तो फिर तेरी क्या औकात है राक्षस? मैं तुझसे नहीं डरता। अच्छा, ऐसी बात है तो रुक, पहले मैं तुझे ही मारकर खा जाता हूं। राक्षस क्रोध से कांप उठता है और अर्जुन पर जोरदार हमला कर देता है। प्रहार इतना भयानक होता है कि अर्जुन जमीन पर गिर पड़ता है। कल्पना, जल्दी से जाओ, नदी में डुबकी लगाओ। कबूतरी बिना देर किए नदी की ओर उड़ जाती है और पवित्र जल में डुबकी लगा देती है। कबूतरी के स्नान करते ही वो अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाती है और राक्षस धुएं में उड़ जाता है। शिकारी भैया, क्या तुम ठीक हो? अब मैं पूरी तरह अपने रूप में आ चुकी हूँ। मैं राक्षस के श्राप से मुक्त हो चुकी हूँ। हाँ राजकुमारी, मैं ठीक हूँ। शिकारी भैया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल दिया? हाँ राजकुमारी, मैंने अपने पूरे जीवन काल में न जाने कितने पाप किए, कितने पक्षियों को मारकर घायल कर दिया, जिसका मुझे पश्चाताप है। आज सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करके थोड़ा सा पुण्य का काम कर लूं। ठीक है शिकारी भैया, अब तुम मेरे साथ राजमहल चलो। इसके बाद अर्जुन और राजकुमारी कल्पना राजमहल पहुंचे। महल में खुशी का माहौल छा गया। हर कोई राजकुमारी को जीवित और श्राप मुक्त देखकर प्रसन्न था। अर्जुन भाई, आज तुमने मेरी पुत्री की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है और ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। मंत्री जी, शिकारी अर्जुन को सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरी बैलगाड़ी दी जाए और इन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। लेकिन सही बताऊं तो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि राजकुमारी कल्पना अपने श्राप से मुक्त हो चुकी हैं। इसके बाद शिकारी को बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात देकर उसे सम्मान पूर्वक विदा कर दिया जाता है।